Good morning, students. So we will continue our last topic, that is the promotion planning unit 5. So we have already discussed that what is promotional budget. So promotional budget, as we discussed earlier, is the money earmarked for the marketing, advertisement and sale product, right? So जो पैसा, जो बजट हम बनाते हैं कि कितना कितना पार्ट हमने अपना हर एक एक्टिविटी को देना है, that is called the promotional budget, right? Then is methods. What are the various methods for budget? That is percentage method. Percentage method, this method involves setting a budget by percentage of sales, sales goals और gross markup. कि कितनी सेल्स हुई, कितने हमारे गोल सेटअप करे हुए हैं हमने, उसके हिसाब से हमें परसेंटेज के अंदर अपना बजट बनाना है, सेट करना है, तो उसको हम बोलेंगे परसेंटेज मेथड. Second is the goal and task method. This approach is developed by defining specific goals, determining the tasks needed to achieve these goals, and then estimating the cost of performing these tasks. So this method is common with long-term objectives. So इसमें क्या करना है, इस अप्रोच के अंदर प्रॉपरली जो हमारा स्पेसिफिक गोल है, पहले तो उसको डिफाइन करना है. उस गोल को पूरा करने के लिए जो भी हमारा टास्क लग रहा है उसको देखना है, और फिर उसके बाद उसकी कितनी कॉस्ट आएगी उसको हमने बजट करना है. उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए जितना भी पैसा लगेगा उसकी एस्टिमेशन हमने लगानी है. सो ये हमारे सिर्फ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स में हमारे काम आता है. देन थर्ड इज व्हाट्स इन माय वॉलेट मेथड. दिस मेथड इन्वॉल्व्स प्लानिंग मार्केटिंग प्रमोशंस month to month by what's available rather than what's the sale goal. इसमें क्या कर रहे हो कि प्लानिंग करनी है मार्केटिंग प्रमोशन की. एवरी मंथ यू हैव टू डू इट. देखना है हमारे पास क्या अवेलेबल है, ये ना कि आप ये देखोगे कि क्या सेल के गोल्स है. ठीक है. सो एवरी मंथ यू हैव टू सी व्हाट्स अवेलेबल विद यू. दैट इज व्हाट्स इन माय वॉलेट मेथड. Fourth is the zero method. This method involves keeping the marketing investment as close to zero as possible. कि investment आप अपनी इतनी minor करो, minimum करो कि close to, near to zero ही हो, right? Then is the product mix. The product mix, also called as product assortment, refers to complete range of products that is offered for sale by the company. कंपनी जितने भी सेल के लिए प्रोडक्ट्स को दे रही है मार्केट के अंदर उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट मिक्स और प्रोडक्ट असॉर्टमेंट. इन अदर वर्ड्स, द नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन्स दैट अ कंपनी हैज़ फॉर इट्स कस्टमर्स इज कॉल्ड अ प्रोडक्ट मिक्स. कि कितनी प्रोडक्ट लाइन्स जो एक कंपनी की हैं अपने कस्टमर्स को जो प्रोवाइड कर रही है वो, उसको हम प्रोडक्ट मिक्स बोलते हैं. सो प्रोडक्ट लाइन क्या है? द प्रोडक्ट लाइन रेफर्स टू द लिस्ट ऑफ ऑल द रिलेटेड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड और मार्केटेड बाय अ सिंगल फर्म. एक फर्म जितने भी प्रोडक्ट्स जो है एक दूसरे के साथ रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो मैन्युफैक्चर कर रही है उसको प्रोडक्ट लाइन बोलते हैं एक साथ. द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स विद इन द प्रोडक्ट लाइन आर कॉल्ड एज द आइटम्स, एंड दीज माइट बी सिमिलर इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, used, channel employed, customers need and preferences or any other aspect. कि जितने भी प्रोडक्ट्स एक लाइन के अंदर चल रहे हैं उनको हम आइटम्स बोलते हैं, और ये एक दूसरे के साथ सिमिलर होती हैं किसी ना किसी वे के अंदर, चाहे वो टेक्नोलॉजी सेम यूज़ करके बनाई गई हो, सेम चैनल्स यूज़ करे हों, ठीक है, लोगों की जो प्रेफरेंसेस हैं, नीड्स हैं, वो सेम हो उस प्रोडक्ट को लेकर. सो ये सारे एस्पेक्ट्स जो कि सिमिलर होते हैं एक दूसरे में वो प्रोडक्ट लाइन कहलाते हैं. So for example, the product line of ITC and FMCG, hotels, paper board and packaging, ठीक है, एग्री बिजनेस. सो ये सबकी जो प्रोडक्ट लाइन्स है, राइट. देन इज प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन. प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन इज द पार्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइन डिसीजंस. द वर्ड डाइवर्सिफिकेशन मीन्स दैट समवन न्यू will be added. कुछ नया ऐड होगा
एक प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में है, प्रोडक्ट लाइन चल रही है और उसके अंदर एक नया प्रोडक्ट अगर आप ले आ रहे हो, एक नया फीचर अगर ऐड करके इम्प्रूवमेंट लाकर उसको ला रहे हो, दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन. इट मे रेफर टू न्यू कंपनी, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू मार्केट और न्यू प्रोडक्ट. यहाँ तो नई कंपनी आ गई, नई मार्केट आ गई, नई टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है या नया प्रोडक्ट मार्केट में ला रहे हो. किसी को भी जो नई चीज़ आ रही है, दैट इज नोन एज द प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन. देन इज प्रोडक्ट पोजिशनिंग. Product positioning is a form of marketing that presents the benefits of your product to a particular target audience. कि एक टारगेट ऑडियंस हमने रखी है, मार्केट रखी है, उनको प्रॉपरली जो बेनिफिट्स प्रोवाइड हो रहे हैं प्रोडक्ट के थ्रू, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट पोजिशनिंग. सो थ्रू market research and focus groups, marketers can determine what audience to target based on favorable responses to the product. Product positioning is an important component of any marketing plan, but it doesn't have to be limited to one audience. एक ऑडियंस तक लिमिटेड नहीं होगा, अलग अलग जगह पे वो वाला मार्केटिंग प्लान आप इम्पोज कर सकते हो प्रोडक्ट पोजिशनिंग का, राइट. जहाँ पे आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, क्या क्या उनकी नीड्स हैं, ये सब कुछ उसके अंदर आपका आ जाता है. व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स इन प्रोडक्ट पोजिशनिंग नाउ. फर्स्ट इज आइडेंटिफाई द ऑडियंस. सबसे पहले क्या है, अपनी ऑडियंस को पहचानो. जहाँ पे आपने अपना प्रोडक्ट सेल करना है, किस तरीके के लोगों को देना है, मिडिल क्लास को देना है, हाई क्लास को देना है या लो क्लास को देना है, किस तरह के लोगों को आप दे रहे हो, कौन सा एज ग्रुप है. सो किस तरीके की ऑडियंस है आपकी, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. सेकेंड इज द स्पॉट आउट द यूनिक फीचर्स. कि आपके प्रोडक्ट के अंदर कैसे डिफरेंट एंड यूनिक फीचर्स पड़े हुए हैं, उनको आपको बाहर निकाल के रखना है. देन आइडेंटिफाई योर कॉम्पिटिटर्स. मार्केट में आपके प्रोडक्ट जैसा और प्रोडक्ट भी होगा, सो कॉम्पिटिटर्स भी प्रेजेंट होंगे. सो कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं, आपका कॉम्पिटिटर किस प्रोडक्ट पे वर्क करता है, उसकी क्या मार्केट प्राइस है, क्या क्या उसके फीचर्स हैं उसके प्रोडक्ट के, ये सारे की सारी डिटेल्स आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी. देन इज आइडेंटिफाई बेस्ट प्रमोटिंग टेक्निक्स. कि किस तरीके से आपकी प्रमोशन अच्छे से हो जाए, उसके लिए बेस्ट आपको टेक्निक्स जो है वो अवेलेबल करवानी पड़ती हैं. देन कम्स द प्रोडक्ट ऑब्सोलेसेंस. Product obsolescence refers to the time and the state in which a piece of technology or a product ceases to be useful, productive or compatible. ना तो मार्केट में उसकी यूज़ रहती है, ना वो कंपैटिबल होता है मार्केट के साथ, सो ख़त्म हो जाता है वो प्रोडक्ट. उसको हम बोलते हैं obsolescence. मतलब कि वो चला ही गया मार्केट में से, नज़र ही नहीं आता, obsolete हो गया. So it may occur when a company stops producing, marketing or supporting a sold or developed product. कि जो मार्केट के अंदर अगर प्रोडक्शन बंद हो गई है उस प्रोडक्ट की, तो वो मार्केट में आपको दिखेगा नहीं, ऑब्सोलीट हो जाएगा. ठीक है, उसको सपोर्ट नहीं करा जा रहा उसकी सेल्स को, प्रोडक्ट नया कुछ और डेवलप कर लिया है. सो ये सारी चीज़ें जो हैं रिलेटेड टू प्रोडक्ट ऑब्सोलेसेंस होती हैं. सो व्हाट आर द वेरियस रीजंस कॉजेज फॉर प्रोडक्ट ऑब्सोलेसेंस. दैट इज फिजिकल एजिंग. फिजिकल एजिंग मतलब बहुत सालों से चल रहा है, 10 साल हो गए प्रोडक्ट चल रहा है, अब बस हो गया, उसका यूज़ ख़त्म हो गया. देन न्यू कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स. नए नए डिमांड्स लोगों की बनती जा रही हैं, गवर्नमेंट ने न्यू कोड्स सेट कर दिए, नई स्टैंडर्ड सेट कर दिए, नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो गया कोई, या फिर आपने खुद ही प्लान किया है कि आफ्टर एवरी 5 years आप अपना प्रोडक्ट चेंज कर दोगे और पुराना प्रोडक्ट उठा लोगे मार्केट से, ऑब्सोलीट कर दोगे उसको, सो दैट के लोग उसका यूज़ बंद कर दें और ऑटोमेटिकली आपने जो नया प्रोडक्ट बनाया है उसकी तरफ लोग शिफ्ट हो जाएं.